बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 12 तक प्रॉब्लम को सॉल्व किए थे और आज हम क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करते हैं। जो रिमेनिंग क्वेश्चन है, इसकी स्टेटमेंट मैंने राइट कर दी है और स्टेटमेंट में कुछ सर्कमफ्रेंस की बात कर रहा है। वो सर्कमफ्रेंस को ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि सर्कमफ्रेंस एक्चुअली क्या होता है। फॉर एग्जांपल, ये एक सर्कल में मैंने एक रिंग बनाया हुआ है पेज के साथ। सर्कमफ्रेंस ब्रीफली हमने प्रीवियस लेक्चर में एक्सप्लेन किया था। सर्कमफ्रेंस एक्चुअली जो सर्कल की आउटर बाउंड्री की जो लेंथ होती है, ये देखें डियर स्टूडेंट, इस पॉइंट से लेके दोबारा इसी पॉइंट तक की जो लेंथ होती है उसी को सर्कमफ्रेंस कहा जाता है। और इसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला है, वो मैं फार्मूला लिख देता हूं। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, इसका फार्मूला 2 पाई आर एक्चुअली ये रेडियस होता है। सेंटर से लेके सर्कल के किसी भी पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होता है वो उसका रेडियस होता है। और 2 पाई एक्चुअली जब 1 कंप्लीट रोटेशन होती है, देखें डियर स्टूडेंट, जब हम इसको कंप्लीट रोटेट करेंगे तो ये एंगल 2 पाई या 360 डिग्री बनेगा। तो ये सर्कमफ्रेंस का फार्मूला है। अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन को जरा रीड कर लेते हैं। A circular wire of radius 6 सेंटीमीटर। डियर स्टूडेंट, इसमें कहना ये चाह रहा है, एक सर्कुलर वायर है, ये सर्कुलर वायर है, इलेक्ट्रिसिटी की वायर है, बिजली की एक तार है जो सर्कल शेप में है और इसका रेडियस उसने बता दिया है। ये देखिए, ये रेडियस गिवन है 6 सेंटीमीटर है। मैं आपको पहले भी ये प्रैक्टिकली मैं बनाया हुआ है पेज के साथ। इसे सपोज कर लीजिएगा ये सर्कुलर वायर है। जाहिर है इसकी आउटर बाउंड्री की लेंथ मीन इसका सर्कमफ्रेंस भी तो होगा ना। आप इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे? एक वे तो ये इसको कट करके आप इसको स्ट्रेट कर लीजिएगा। जब आप स्ट्रेट करेंगे आप इसे स्केल से मेजर कर सकते हैं इसकी लेंथ। एक वे तो ये है, लेकिन अगर आप इसको कट नहीं करना चाहते और एज इट आप इसकी लेंथ को कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, मीन इसका सर्कमफ्रेंस फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपके पास ये फार्मूला है 2 पाई आर। तो ये 2 पाई आर जो है ये इस सर्कमफ्रेंस की, जिसको हमने सर्कुलर वायर का है, इसकी आउटर बाउंड्री की लेंथ को, जिसको हम सर्कमफ्रेंस कहते हैं, ये कैलकुलेट कर देगा। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ circumference of circular wire का सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर और आर गिवन है 6 सेंटीमीटर है। आप यहां वैल्यू पुट कर दीजिएगा तो 2 पाई मल्टीप्लाई 6, तो ये 12 पाई, ये इसकी सर्कमफ्रेंस मीन आउटर बाउंड्री की लेंथ आ गई है। नेक्स्ट देखिए जरा स्टेटमेंट की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट कहता है इस कट कर ले, काट ले। कट किसको करना है आपने? ये जो सर्कुलर वायर जिसका रेडियस 6 सेंटीमीटर है और इसकी सर्कमफ्रेंस की जो लेंथ हमने आउटर बाउंड्री की जो लेंथ फाइंड की है वो 12 पाई है। ठीक है, 12 पाई और साथ इसका जो रेडियस जो यूनिट है वो सेंटीमीटर भी लिख लीजिएगा। नेक्स्ट वो कह रहा है कि इस कट कर ले। इसको आप किसी भी पॉइंट से काट लीजिएगा। सपोज अगर मैं यहां से इसको काट देता हूं, कट करने के बाद नेक्स्ट वो कहता है कि इसको स्ट्रेट कर ले। कट कर लीजिएगा, कट करने के बाद आप इसको स्ट्रेट कर लें। तो आप ऐसा करें, इसको कट कर लें, कट करने के बाद आप इसको स्ट्रेट कर लीजिएगा। अच्छा, स्ट्रेट करने के बाद अगर ये सर्कुलर शेप में है, अगर ये इस तरह सर्कल में है, तो इसकी सर्कमफ्रेंस मीन आउटर बाउंड्री की लेंथ 12 पाई सेंटीमीटर है।
जब आप इसे किसी भी पॉइंट से या किसी भी पोजीशन से कट करने के बाद स्ट्रेट करेंगे तब भी इसकी जो लेंथ है वो 12 पाई ही रहेगी। तो इसकी जो 12 पाई लेंथ ही बात रहेगी, कम या ज्यादा नहीं होगी। नेक्स्ट देखेंगे, कट कर लिया हमने, देन बेंट कर ले, मोड़ लीजिएगा इसको। स्ट्रेट करें, पहले सर्कुलर वायर थे, सर्कुलर वायर को हमने क्या किया है, कट किया है किसी भी पॉइंट से, कट करने के बाद हमने इसको स्ट्रेट कर लिया है। और स्ट्रेट करने के बाद वो कहता है कि इस तरह आप इसको बेंड कर लें। लेकिन बेंड कितना करना है, हमने इस पोजीशन पे बेंड करना है, इस पोजीशन पे। वो आगे चलते हैं, एक स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं, देखिए जरा। नेक्स्ट वो कहता है बेंड कर लें, इतना बेंड करें सो एज टू लाई, एडजस्ट होना, लाई में किसके अलावा, सर्कमफ्रेंस ऑफ द हूप ऑफ रेडियस 24 सेंटीमीटर। एक हूप बना लीजिएगा। हूप एक्चुअली क्या होती है, हूप भी वो रिंग टाइप होता है। उसका रेडियस आपको बता दिया है। आप ऐसा करें, आप एक हूप बना लीजिएगा। डियर स्टूडेंट, ये मैंने हूप बना लिया है और इस हूप का रेडियस आपको गिवन है 24 सेंटीमीटर इसका रेडियस है। ये देखिए, हूप ऑफ रेडियस 24 सेंटीमीटर। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, हूप एक्चुअली रिंग को कहते हैं, हूप या आप इसको रिंग, जो चीज राउंड शेप में होती है उसको हूप या रिंग भी कह सकते हैं। एक हूप है जिसका रेडियस उसने 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है। आपने करना क्या है, आपने इस सर्कुलर वायर को जो यहां मैंने बनाई हुई है, जिसका रेडियस 6 सेंटीमीटर है, इसको कट करना है। कट करने के बाद स्ट्रेट कर लेना है और स्ट्रेट करने के बाद वो कहते हैं इसे बेंड कर लें। अब बेंड आपने किस तरह करना है, इस तरह बेंड कर लें आप, सो एज टू, ये यहां मेंशन किया है, देन बेंड सो एज टू लाई, कि वो एडजस्ट हो जाए अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ द हूप। तो ये हूप का सर्कमफेरेंस है, ये वाला, जिस हूप का रेडियस 24 सेंटीमीटर है, ये इसका सर्कमफेरेंस है हूप का। तो आप इसको कट करने के बाद स्ट्रेट किए, स्ट्रेट करने के बाद आप इसको बेंड कर लें। बेंड आप इस तरह करेंगे कि ये इस हूप के ऊपर उसके सर्कमफेरेंस पर एडजस्ट हो जाए। तो देखिए डियर स्टूडेंट, ये मैं आपको दिखा रहा हूं कि ये यहां तक एडजस्ट होता है। ये देखिएगा, ये इसके ऊपर आपने हूप के ऊपर इसको एडजस्ट कर लेना है। ये मैंने इसको एडजस्ट कर लिया है। ये देखिए, पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक ये जो सर्कुलर वायर थी जिसका रेडियस 6 सेंटीमीटर था, इसको मैंने कट किया। कट करने के बाद स्ट्रेट किए, स्ट्रेट करने के बाद हमने इसको बेंड किए और बेंड हमने इस तरह किए कि ये इस हूप के जिसका रेडियस 24 सेंटीमीटर है, इसके सर्कमफेरेंस के ऊपर एडजस्ट हो जाए। तो इसकी एडजस्टमेंट यहां तक होती है और इसकी लेंथ आपको पता है, ये 12 पाई है। तो ये 12 पाई, ये इसकी आर्क लेंथ होगी और ये इसका रेडियस है 24 सेंटीमीटर। आपको फाइंड क्या करना है, ये देखें, फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल। आपको एंगल फाइंड करना है विच इट सबटेंड्स एट द सेंटर ऑफ द हूप। तो सेंटर ऑफ द हूप पे ये एंगल स्पेंड हो रहा है, ये मेक हो रहा है, आपको यही एंगल फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए बहुत सिंपल है, फार्मूला आप जानते हैं, थीटा इज इक्वल टू एल ओवर आर। तो थीटा इज इक्वल टू एल क्या है, एल मीन आर्क लेंथ है, ये 12 पाई है, ओवर आर 24 है। तो थीटा इज इक्वल टू, इसको कैंसिल करेंगे तो पाई बाई 2 और यहाँ आप रेडियन में लिखेंगे। तो ये डियर स्टूडेंट जो हमने एंगल फाइंड करना था वो एंगल हमने फाइंड कर लिया। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। वो एक एज ए प्रूफ भी है, तो उसकी स्टेटमेंट मैं राइट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 14 की ये स्टेटमेंट मैंने राइट की है। ये एक एज ए प्रूफ भी है। इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो सॉल्यूशन जरा देखें इसका। इसमें सबसे पहली बात
के सेक्टर को डिफाइन किया हुआ है। डियर स्टूडेंट, सेक्टर क्या होता है? तो सेक्टर में आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि सेक्टर किसको कहते हैं। तो आप एक सर्कल बना लीजिएगा और ये उस सर्कल का सेंटर है, ये रेडियस r है। आप इस सर्कल का कोई भी पोर्शन ले लीजिएगा, कोई भी पार्ट ले लीजिएगा। सपोज मैं ये पार्ट ले लेता हूं। एक्चुअली ए और बी, ये जो पार्ट है ना जिसको मैं शेड कर रहा हूं, ये वाला ये जो शेडेड रीजन है यही सेक्टर है। सेक्टर ए और बी, ये सेक्टर ऑफ द सर्कल है। सेक्टर बेसिकली क्या है? सर्कल का कुछ पोर्शन होता है, कुछ पार्ट होता है। आपने हार्ड डिस्क देखी होगी कंप्यूटर में। हार्ड डिस्क में अगर आप कोई डाटा स्टोर करते हैं डियर स्टूडेंट, उसमें भी जब डाटा स्टोर किया जाता है तो इस तरह के कुछ पार्ट्स बने होते हैं और वो ब्लू से रेड से शेड किए जाते हैं। उसका मतलब है कि ये इतना पोर्शन जो है इसमें डाटा सेव हो चुका है, जो रिमेनिंग पार्ट है वो उसमें स्पेस बाकी है। ठीक है, तो सेक्टर आपको यकीन है समझ आ गई होगी। हमें इसी सेक्टर का एरिया कैलकुलेट करना है। तो चलते हैं, इसके लिए हम सिंप्लीफाइड सॉल्यूशन करते हैं। हमें फाइंड करना है शो दैट द एरिया ऑफ सेक्टर, जो हमें शो करना है मैं यहां लिख देता हूं। शो दैट एरिया ऑफ द सेक्टर ए और बी ऑफ द सर्कुलर रीजन ऑफ रेडियस r इज इक्वल टू 1/2 r स्क्वायर थीटा। या इसको आप शॉर्टली इस तरह भी लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ द सेक्टर ए और बी इज इक्वल टू 1/2 r स्क्वायर। ये डियर स्टूडेंट हमने ये फार्मूला वेरीफाई करना है। एक्चुअली ये जो मैंने आपके सामने सेक्टर शो किया हुआ है ए और बी, इस सेक्टर का फार्मूला आपको ड्रा करना है जो कि 1/2 r स्क्वायर थीटा की इक्वल है। इसमें r इस सर्कल का रेडियस है, थीटा एंगल ऑफ द सेक्टर है। ये एक्चुअली ये थीटा है, ये वाला एंगल ऑफ द सेक्टर जो कि सेंट्रल एंगल भी है। ये चूंकि सेंटर भी बंद है सो ये सेंट्रल एंगल कहलाएगा। तो चलते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक सर्कल लेट करना पड़ेगा जिसका रेडियस r और जाहिर है उसका एंगल भी, क्योंकि ये सारा स्टेटमेंट में मेंशन किया हुआ है। तो कंसीडर ए सर्कल ऑफ रेडियस r with center and O and theta is the central angle of the circle। ये सबसे पहले हमें सर्कल को लेट करना है, तो मैं इसका ग्राफ स्केच वहां बना देता हूं। तो देखिए जरा डियर स्टूडेंट, तो उसी को हम यहां कंटिन्यू करते हैं। जी देखिए जरा इसको, आपने सबसे पहले एक सर्कल बना लेना है। ये उसका सेंटर है जो कि मैंने यहां कंसिडर अ सर्कल ऑफ रेडियस r। एक सर्कल आपने लेट करना है जिसका रेडियस r और उसका सेंटर O मेंशन करना है और थीटा उसका सेंट्रल एंगल होगा। तो देखिए जरा ये सर्कल जिसका सेंटर O है और रेडियस इसका r है और सेंट्रल एंगल आपको थीटा शो करना है। एंगल कब बनता है? जब टू स्ट्रेट लाइन जिनका कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट होता है तो एंगल मेक करते हैं। तो आप एक और लाइन ले लीजिएगा A to B और ये रेडियस और ये इसका सेंट्रल एंगल है जो कि सेंटर ऑफ द सर्कल पे मेक हो रहा है। एक्चुअली आपको इस सेक्टर का एरिया फाइंड करना है। तो ये सेक्टर
AOB ऑफ द सर्कल है। ये आपको कैलकुलेट करना है। चलते डियर स्टूडेंट, इसमें यहाँ पर हम ज्योमेट्री का एक रूल यूज करेंगे। ज्योमेट्री का रूल जो हमने 9.1 की थ्योरी में भी किया था कि आप सर्कल का एरिया उसकी रेशियो लेंगे सेक्टर के एरिया के, वो प्रोपोर्शनल होगा एंगल ऑफ सर्कल एंड एंगल ऑफ सेक्टर की रेशियो के प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, तो यहां आप लिखेंगे बाय एलिमेंट्री ज्योमेट्री द रेशियो between the area of circle and area of sector AOB is proportional to the एंगल ऑफ जी। आपको क्या करना है डियर स्टूडेंट कि आपने ये जो सर्कल बनाया है इस सर्कल का एरिया इसकी रेशियो आपने सेक्टर के एरिया के साथ लेनी है, वो प्रोपोर्शनल होगी इज प्रोपोर्शनल टू दी एंगल ऑफ सर्कल। ये सर्कल का एंगल भी तो बनेगा और आप जानते हैं कंप्लीट राउंड जब होता है तो एंगल क्या बनता है 2 पाई बनता है और सेक्टर का एंगल आप जानते हैं कि थीटा है, तो वो प्रोपोर्शनल किसके होगा टू द एंगल ऑफ सर्कल एंड एंगल ऑफ सेक्टर। ठीक है, तो ये एक ज्योमेट्री का रूल है जो हम यहां यूज करेंगे। तो मैं इसको मुख्तसर भी यहां शो कर देता हूं कि एरिया ऑफ सर्कल रेशियो लेनी है आपने, रेशियो के लिए 2 डॉट्स। आपने एरिया ऑफ सर्कल की रेशियो एरिया ऑफ सेक्टर AOB ये प्रोपोर्शनल होते हैं। प्रोपोर्शनल के लिए आप 4 डॉट्स यूज करेंगे इस प्रोपोर्शनल टू। अब एरिया ऑफ सर्कल इसके अगेंस्ट हमने एंगल ऑफ सर्कल लेना है, एंगल ऑफ सर्कल इसकी रेशियो आप लेंगे किसके साथ एरिया ऑफ सेक्टर AOB इसके अगेंस्ट जो एंगल बना हुआ है वो एंगल ऑफ सेक्टर मीन के ये थीटा है, तो एंगल ऑफ सेक्टर AOB। तो डियर स्टूडेंट ये मैंने जो ज्योमेट्री का रूल लिखा है वही मैं यहाँ मेंशन कर दिया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हम कैलकुलेट करते हैं क्योंकि हमें यहाँ पुट करना है। तो सबसे पहले हम एरिया ऑफ सर्कल निकाल लेते हैं, उसका फार्मूला एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला पाई आर स्क्वायर होता है। ये देखें डियर स्टूडेंट, ये एक सर्कल है और ये इसका सेंटर O है और ये रेडियस R। ठीक है, तो हमें इस सर्कल का एरिया फाइंड करना है और इसका फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। एक तो हमें एरिया ऑफ सर्कल चाहिए, फिर एरिया ऑफ सेक्टर हम फाइंड करेंगे। एंगल ऑफ सर्कल हम जानते हैं, एंगल ऑफ सर्कल 2 पाई रेडियन होता है। आप जानते हैं कि सर्कल में कंप्लीट रोटेशन जो है ना वो 360 डिग्री या 2 पाई होती है। उसके बाद देखिए एंगल ऑफ सेक्टर AOB चाहिए, वो भी हमें मालूम है कि थीटा है, तो एंगल ऑफ सेक्टर भी हमें मालूम है, तो एंगल ऑफ सेक्टर AOB ये थीटा रेडियंस है। ठीक है, ये वैल्यूज आप यहां पुट कर दीजिएगा, लेकिन इससे पहले आप इसको बटे में बाद में लिख लेते हैं। एरिया ऑफ सर्कल ये हमें पता है पाई आर स्क्वायर है, रेशियो ये आपको फाइंड करना है। एरिया ऑफ सेक्टर AOB
और जब साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आप क्लोज करेंगे तो इसकी जगह आप इक्वल का साइन यूज करेंगे। एंगल ऑफ सर्कल 2 पाई है तो यहाँ 2 पाई लिखिएगा। और ये रेशो एंगल ऑफ सेक्टर, सेक्टर का एंगल थीटा है। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं हम, पाई आर स्क्वायर ओवर, जब रेशियो क्लोज करेंगे आप इसे डिवीजन फॉर्म में लिखेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर ए ऑफ बी इज इक्वल टू, इसमें भी रेशियो को जब वाइंड अप करेंगे तो बटे में लिखिएगा। तो डियर स्टूडेंट ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। मजीद इसको सिंप्लीफाई करते हैं, आप ऐसा करें इसे आर स्क्वायर से डिवाइड कर दें ऑन बोथ साइड, लेफ्ट साइड को भी आर स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिएगा और राइट को भी आर स्क्वायर से डिवाइड करते हैं। ठीक है, यहां से आर स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा। या आप इसे यूं भी कर सकते हैं, ऐसा अगर आप नहीं करना चाहते आप ऐसा कीजिएगा कि आप इसे डिवाइड ना कीजिएगा, कैंसिल करने के बाद इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। तो आप ऐसा करें, इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ले लें। ठीक है, तो ये थीटा इससे मल्टीप्लाई होगा तो आर स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये 2 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2 एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ बी। आपको एक्चुअली सेक्टर ऑफ एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ बी चाहिए तो 2 से डिवाइड कर दीजिएगा। तो 2 से जब आप डिवाइड करेंगे ऑन बोथ साइड, आर स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2, इसे भी आप 2 से डिवाइड कर दें, राइट साइड को भी आप 2 से डिवाइड कर दें तो 2 ये मल्टीप्लाई है, 2 एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ बी ओवर 2, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ बी इज इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर थीटा। और ये ही हमारा फार्मूला था जो हमने फाइंड आउट करना था। एक्चुअली हमें इस सेक्टर ए और बी का फार्मूला ड्रा करना था जो हमने प्रूव कर दिया है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16, 17 ये सेम है और क्वेश्चन नंबर 12 मैंने छोड़ा था वो भी सेम है। तो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 16 करवा देता हूं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। डियर स्टूडेंट, मैं इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 13 को वाइंड अप किया था। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 15, इन तीनों का पैटर्न सेम है। तो इन चारों में से मैं एक प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 16 की मैंने स्टेटमेंट राइट की हुई है, इसको हम सॉल्व करते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको कार्ड के बारे में बता दूं। कार्ड क्या होता है, डायमीटर इसमें जो यूज हो रहा है, पहले इसकी डेफिनेशन राइट कर लेते हैं। तो कार्ड ऑफ द सर्कल, सर्कल का कार्ड बेसिकली क्या होता है, तो मैं इसकी सबसे पहले डेफिनेशन को राइट करूंगा। अ लाइन सेगमेंट joining any 2 points of the circle is called chord of the circle। जैसे ये देखें, इसका सॉल्यूशन हम बाद में करेंगे। पहले मैं आपको इसकी कुछ डेफिनेशंस के बारे में बता दूं। ये देखें डियर स्टूडेंट, ये मैंने सर्कल बना लिया है। डेफिनेशन हमने क्या लिखी है कि अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग एनी 2 पॉइंट्स ऑफ द सर्कल। आप सर्कल के कोई से भी 2 पॉइंट्स ले लीजिएगा, सर्कल के कोई से भी 2 पॉइंट्स ले लें और उन 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं आप। ये देखें, सपोज मैं इस पॉइंट को इस पॉइंट से ज्वाइन कर रहा हूं, ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी है, और इनको ज्वाइन करने से जो लाइन ऑब्टेन्ड हुई है, लाइन सेगमेंट ऑब्टेन्ड हुई है, दैट इज कॉल्ड कार्ड ऑफ द सर्कल। सेम एज अगर आप इस पॉइंट को इस पॉइंट से ज्वाइन करेंगे, दिस इज आल्सो कॉल्ड कार्ड ऑफ द सर्कल। सिमिलरली अगर आप इस पॉइंट को इससे ज्वाइन करेंगे, आल्सो कॉल्ड कार्ड ऑफ द सर्कल। और सेम एज अगर आप इस पॉइंट को उससे ज्वाइन कर दीजिएगा,
then that is called chord of the circle, same as ये भी chord of the सर्कल है। डेफिनेशन को फॉलो करना है आपने। उसके बाद जो बेसिकली हमने जाना है, जो यहाँ पर यूज हो रहा है स्टेटमेंट के अंदर, कि डायमीटर क्या होता है सर्कल का। डायमीटर ऑफ द सर्कल, डायमीटर ऑफ द सर्कल। सबसे पहले हम इसको डिफाइन करेंगे। डायमीटर एक्चुअली एक कार्ड ही होता है, लेकिन वो कार्ड सेंटर ऑफ द सर्कल से पास होता है, इसलिए उस कार्ड को हम डायमीटर ऑफ द सर्कल कहते हैं। अ कार्ड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल is called diameter of the circle। मैं आपके सामने यहां बना भी देता हूं। डियर स्टूडेंट, ये देखिएगा, ये मैंने एक सर्कल कंस्ट्रक्ट कर लिया है, ठीक है। ये इस सर्कल का सेंटर है। अगर आप कोई से भी 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो ये जो लाइन सेगमेंट ऑब्टेन होगी वो कार्ड होगी। ये भी कार्ड है, ये लाइन भी कार्ड है, और अगर आप इन पॉइंट्स को ले लीजिएगा तो ये भी कार्ड है, लेकिन ये एक स्पेशल कार्ड है जो सेंटर ऑफ द सर्कल से पास हो रहा है। एक्चुअली ये क्या है, ये सेंटर ऑफ द सर्कल है, ठीक है। और चूंकि ये कार्ड पास कर रहा है सेंटर ऑफ द सर्कल से, डेट इज कार्ड डायमीटर। ये डायमीटर है, डायमीटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। और नेक्स्ट हम चलते हैं अपने प्रॉब्लम की तरफ, लेकिन मुझे इसको जो है डायमीटर एक्सप्लेन करने के बाद हम अपने प्रॉब्लम की तरफ मूव करते हैं। तो प्रॉब्लम जरा देखिएगा, मैं इसको अरेज कर देता हूं क्योंकि मुझे यहीं पर इस प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करना है। तो अगर आप इस डेफिनेशन को राइट करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके आप इसको लिख सकते हैं। मैं इसको अरेज कर रहा हूं और नेक्स्ट हम अपने प्रॉब्लम की तरफ मूव करते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो देखिए जरा इसको, मैं पहले स्केच बना लेता हूं और स्केच बनाने के बाद फिर मैं इसको स्टेटमेंट से रिलेट कराता हूं। तो देखिए जरा इसका स्केच बनाते हैं। ये देखिएगा, ये मैं सारा आपको ब्रीफली एक्सप्लेन कर देता हूं। एक्चुअली हम करना क्या चाह रहे हैं, तो ये देखिए, अब आ जाइएगा स्टेटमेंट की तरफ। तो जरा स्टेटमेंट देखिए, द मून स्टैंड्स एन एंगल ऑफ 0.5 डिग्री। तो आप सपोज कर लीजिएगा ये अर्थ है, ये अर्थ है, और ये जो मैंने कंस्ट्रक्ट किया हुआ है एक्चुअली ये मून है। इसको आप मून ले लें, ठीक है। स्टेटमेंट की तरफ मूव करते हैं। द मून स्टैंड्स एन एंगल ऑफ 0.5 डिग्री एट द आई ऑफ एन ऑब्जर्वर ऑन द अर्थ। ये मैं आपको बता चुका हूं कि अर्थ है, अर्थ के ऊपर एक ऑब्जर्वर मौजूद है, एक पर्सन है। वो पर्सन एंगल मेक कर रहा है, किसके साथ, मून के साथ एंगल बना रहा है, चांद के साथ। और वो एंगल कौन सा है, वो एंगल एक्चुअली ये उसने बता दिया कि 0.5 डिग्री, ये थीटा है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, तो दोबारा आते हैं, द मून स्पेंड्स एन एंगल ऑफ 0.5 डिग्री। मून जो है एंगल स्पेंड कर रहा है 0.5 डिग्री एट द आई ऑफ एन ऑब्जर्वर ऑन द अर्थ। तो अर्थ के ऊपर, ये अर्थ है, इस अर्थ के ऊपर एक ऑब्जर्वर मौजूद है, एक पर्सन मौजूद है
वो पर्सन अपनी आई के साथ, अपनी आंख के साथ एंगल मेक कर रहा है 0.5 डिग्री का, किसके साथ? मून के साथ। ये मून है, ठीक है। आगे चलते हैं। द डिस्टेंस ऑफ द मून फ्रॉम द अर्थ इज नियर अबाउट 3.844 मल्टीप्लाई 10⁵ मून का अर्थ से जो नियर अबाउट डिस्टेंस है वो एक्चुअली क्या है? वो गिवन है 3.844 मल्टीप्लाई 10⁵ किलोमीटर। ये नियर अबाउट है या अप्रोक्सीमेटली ये डिस्टेंस है, एग्जैक्ट नहीं बताया। इसी तरह ये भी चूंकि सेम है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम, तो ये भी 3.844 मल्टीप्लाई 10⁵5 किलोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। फाइंड क्या करना है आपको? व्हाट इज द लेंथ ऑफ द डायमीटर ऑफ द मून? डायमीटर ऑफ द मून का आपको डिस्टेंस फाइंड करना है। डायमीटर मैं अभी एक्सप्लेन कर चुका हूं। डायमीटर बेसिकली क्या होता है? डायमीटर एक कार्ड ही होता है जो सेंटर ऑफ द सर्कल से पास होता है, उसे हम डायमीटर कहते हैं। देखें जरा, अगर आप इन 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे, ए और बी को, लेकिन आप जानते हैं कि ये सेंटर ऑफ द सर्कल है। अगर कोई भी कार्ड पास करेगा थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल से, डेट इज कॉल्ड डायमीटर ऑफ द सर्कल। तो एक्चुअली ये क्या है जिसको मैं एरो से शो कर रहा हूं, ये डायमीटर ऑफ द सर्कल है, ठीक है। हमें इस डायमीटर ऑफ द सर्कल का डिस्टेंस फाइंड करना है, और आप जानते हैं कि इसके लिए जो हम फार्मूला यूज करते हैं वो फार्मूला ये यूज किया जाता है, थीटा इज इक्वल टू एल और आर। आप जानते हैं ये कब यूज करते हैं? ये उस वक्त यूज किया जाता है जब आपको रेडियस गिवन हो और आर्क लेंथ गिवन हो, देन आप ये थीटा फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। या ऐसा भी हो सकता है कि रेडियस अननोन हो, एल यानी आर्क लेंथ और थीटा गिवन हो, तो रेडियस फाइंड कर सकते हैं। लेकिन आपको पता है ये फार्मूला कब यूज करते हैं? जब ये सर्कुलर सिस्टम में आएगा, मीन के ये रेडियन की डेफिनेशन में आएगा। तो ये चूंकि उसको फॉलो नहीं कर रहा, लिहाजा हम क्या करेंगे, ये जो अर्थ है इसको आप एज ए सेंटर ले लें और इस सेंटर के अबाउट आप एक सर्कल ड्रॉ कीजिएगा। ये देखिए डियर स्टूडेंट, मैं यहां पर सर्कल कंस्ट्रक्ट कर रहा हूं। ये देखें, इसको आप सेंटर लेंगे, एज ए सेंटर लीजिएगा। ये देखें, ये हमारा एक, देखें अब ये इस डेफिनेशन को फॉलो करेगा ये, ठीक है। तो इसको आप मजीद भी डॉट्स लगा सकते हैं। देखें जरा, मैं इसमें मजीद इसके डॉट्स क्लोज कर रहा हूं ताकि आपको ये वाज़ेह नजर आ जाए। इसको क्लोज करते रहें डॉट्स को। ये डॉट्स में क्लोज कर रहा हूं, इसी तरह ये भी आप क्लोज कर दीजिएगा इन डॉट्स को। जी देखिए, ठीक है। और ये भी आप इसको क्लोज कर दीजिएगा डॉट्स को, ठीक है। देखिएगा ये एक स्ट्रक्चर बन चुका है जो हमने यहाँ डेफिनेशन अप्लाई करनी है। तो डियर स्टूडेंट, ये डेफिनेशन उस वक्त तक यूज नहीं हो सकती जब तक आप इसको अर्थ को एज ए सेंटर लेंगे, यहाँ एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। अब ये सर्कल और ये एक्चुअली इसका सर्कल का, क्योंकि ये एज ए सेंटर है, ये एज ए सेंटर है, और ये एक्चुअली रेडियस हो गया, ये भी रेडियस है, और ये
एंगल थीटा है और आपको ये चाहिए, लेकिन आपको पता है ये डायमीटर है, ये क्या है, डायमीटर है, और डायमीटर को हम डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। इस डेफिनेशन के मुताबिक हम आर्क लेंथ ही फाइंड करेंगे। एक्चुअली ये जो डॉटेड लाइन है, ये डॉटेड लाइन एक्चुअली आर्क लेंथ है, आर्क लेंथ ए बी है, आर्क लेंथ ए बी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप आर्क लेंथ ए बी फाइंड करेंगे, लेकिन उसने हमें आर्क लेंथ ए बी नहीं कहा, हमें डायामीटर कहा है। तो डायामीटर हम डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते। इस फार्मूले से हम पहले आर्क लेंथ फाइंड करेंगे। ये जो आर्क लेंथ और डायमीटर की लेंथ है ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल होती है, एग्जैक्ट नहीं होती। तो आर्क लेंथ और डायमीटर की लेंथ, तो डायमीटर लेंथ ऑफ डायमीटर लिख लें आप, लेंथ ऑफ डायमीटर, इसको कैसे लिखेंगे आप, ए बी लिख के आप स्ट्रेट लाइन लगा दीजिएगा। तो ये डायमीटर को शो करेगी। इसी तरह आर्क लेंथ को अगर आपको शो करना है तो आर्क लेंथ आप इसको ए बी लिख के ऊपर कर्व का सिंबल यूज करेंगे। मैं आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूं कि आर्क लेंथ और डायमीटर की लेंथ अप्रोक्सीमेटली इक्वल होती है, एग्जैक्ट इक्वल नहीं होती। तो ए बी डायमीटर इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू ए बी आर्क लेंथ, ये तकरीबन इक्वल होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्चुअली हम आर्क लेंथ फाइंड करेंगे और उसके बाद फिर हम देखते हैं, और इसके लिए हम ये फार्मूला यूज करेंगे। तो फार्मूला हमें मालूम है कि आपको फाइंड करनी है आर्क लेंथ। तो देखें जरा, फार्मूला है थीटा इज इक्वल टू एल ओवर आर, तो एल इज इक्वल टू आर थीटा। ये एल एक्चुअली यही आर्क लेंथ है, एल एक्चुअली क्या है, आर्क लेंथ है, यानी ए बी आर्क लेंथ इज इक्वल टू एल, ये एल से रिप्रेजेंट किया है। आप इसे लिख सकते हैं कि ए बी आर्क लेंथ, ठीक है। वैल्यूज आपको पता है, आर भी है थीटा भी है, लेकिन आपको एक बात माइंड में रखनी है कि ये डिग्री में है। आप सबसे पहले इसे चेंज करेंगे रेडियन में, तो चलते हैं इसको रेडियन में चेंज करते हैं। तो थीटा इज इक्वल टू 0.5 डिग्री इज इक्वल टू 0.5 मल्टीप्लाई 1 डिग्री। 1 डिग्री रेडियन में आपको पता है, 1 डिग्री की वैल्यू आप जानते हैं कि 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई ओवर 180 रेडियन। तो ये वैल्यूज यहां पुट करेंगे हम, तो 0.5 डिग्री इज इक्वल टू 0.5 मल्टीप्लाई पाई ओवर 180। तो थीटा इज इक्वल टू 0.5 डिग्री 0.5 मल्टीप्लाई, इस पाई की वैल्यू पुट कर दीजिएगा। पाई की वैल्यू आप जानते हैं कि पाई की जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है वो 3.1415965 होती है, ये पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू। ये पुट कर दें आप 3.1415965 ओवर 180 है, सॉरी ये 180, और ये फिर एग्जैक्ट नहीं रहेगी, ये एक्चुअली फिर अप्रोक्सीमेटली इक्वल आएगा। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 0.5 डिग्री चेंज हो जाएगा किस में, रेडियन के अंदर। तो मैं इसको कैलकुलेट करता हूं कैलकुलेटर से। तो देखिए जरा डियर स्टूडेंट, 0.5 मल्टीप्लाई 3.1415965 डिवाइडेड बाई 180, तो ये चेंज हो गया 8.7266। तो डियर स्टूडेंट ये हमने चेंज कर लिया है, पहले ये डिग्री में था, इसको हमने रेडियन में चेंज कर लिया। ये स्टेप आपने लाजमी करना है कि इसको पहले आप चेंज कर लेंगे। ये वैल्यूज यहां पुट कर दें आप, ए बी आर्क लेंथ इज इक्वल टू एल, आर की वैल्यू हमें मालूम है, ये 3.844 मल्टीप्लाई 10 पावर 5 मल्टीप्लाई थीटा, ये हमने कैलकुलेट कर लिया है 8.7266 है, इनको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। ए बी आर्क लेंथ इज इक्वल टू एल, आप ऐसा करें इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा,
तो मल्टीप्लाई करेंगे इसको 3.844, ठीक है। तो ये इसको आप मल्टीप्लिकेशन करके जो आंसर आ जाएगा वो आप लिखेंगे। ये देखें 3.844 और मल्टीप्लाई 8.7266 और ये एक्चुअली साथ इसके मल्टीप्लाई 10⁻³ भी है, तो ये भी राइट कीजिएगा। तो 8.722 मल्टीप्लाई 10⁻³ मल्टीप्लाई और 10⁻5 भी इसके साथ है। तो इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ए बी आर्क लेंथ इज इक्वल टू एल। आप इसको पहले मल्टीप्लाई करें, इनकी मल्टीप्लिकेशन मैंने कर ली है। ये 0.0335 मल्टीप्लाई, इनकी बेसिस सेम है, पावर्स ऐड करेंगे तो 10⁻² आएगा और 10⁻² आप जानते हैं 10⁻²। तो ये ए बी आर्क लेंथ इज इक्वल टू एल, तो 0.03354 मल्टीप्लाई 10⁻² मीन 100। तो ए बी आर्क लेंथ इज इक्वल टू एल और इसे 100 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 3.3545 किलोमीटर। ये आर्क लेंथ है, लेकिन आपको डायमीटर की लेंथ चाहिए। आप जानते हैं कि डायमीटर की लेंथ और आर्क लेंथ ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल होते हैं, तो लिहाजा यही हमारा आंसर है, ठीक है। तो ये डियर स्टूडेंट, ये हमारे क्वेश्चन का फाइनल आंसर है, जो हमें आर्क लेंथ डायमीटर की लेंथ फाइंड करनी थी। डायरेक्ट हम नहीं कैलकुलेट कर सकते थे, पहले हमें आर्क लेंथ फाइंड करनी थी। अगर कैलकुलेशंस में कोई प्रॉब्लम है तो इसको आप प्लीज़ इसको चेक कर लीजिएगा। कैलकुलेशन में मिस्टेक हो सकती है, इसको आप प्लीज़ चेक कर सकते हैं। तो वे यही है, पैटर्न यही है, जो पैटर्न मैंने आपको समझा दिया है। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह आपके साथ 9.2 के साथ नेक्स्ट लेक्चर में हाजिर होंगे। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।